दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारी इस फ्री स्टडी की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का, जो आपका डिसिप्लिन हिस्ट्री का है, जिसमें आप 1200 सदी से इतिहास जो पढ़ रहे हो आप, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है एक तरीके से, उसकी हम बात करेंगे। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में उसका हम एक आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक देख लेना। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप जा करके वहाँ पे नोट्स वगैरह भी दे सकते हो। ऑल ओवर सिलेबस अब आपका लमसम पूरा हो चुका है, पॉलिटिकल का भी हो चुका है, साथ में हिस्ट्री का भी हो चुका है। और उसके अलावा जो स्किल इन्हेंसमेंट सेक वगैरह का होता है, लैंग्वेज वगैरह का सब्जेक्ट होता है, उन सबका सिलेबस हमने पूरा करवा दिया है। नए हो चैनल पर, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप सर्च कर लेना फ्री स्टडी DM23। जैसे यहाँ पे सर्च करोगे आपको हमारा यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो बात कर लेते हैं, और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, आपसे एग्ज़ाम में पक्का एक ना एक क्वेश्चन आएगा, प्लासी चाहे बक्सर दोनों के युद्ध पर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, पक्का है कि आएगा ही आएगा। प्लासी और बक्सर का युद्ध, देखो प्लासी और बक्सर ये दोनों ही युद्ध जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, और बंगाल के नवाब के साथ ही हुआ था, ठीक है, एक ही जगह पे हुआ था दोनों। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट भी है। साथ में ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों के साथ हमारा ये युद्ध हुआ था, और उसी के बाद से अंग्रेज़ों की शक्ति और ज़्यादा उभरनी शुरू हुई थी, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए एग्ज़ाम में आता भी है। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के कारण और महत्व दोनों बताने। देखो एग्ज़ाम में ये 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप 18 नंबर का भी है अगर ये क्वेश्चन, तो आप 7 पॉइंट प्लासी युद्ध के बारे में लिख देना और 7 पॉइंट बक्सर युद्ध के बारे में। आराम से 5 से 6 नंबर का आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। कारण बता देना और महत्व बता देना, 4-4 पॉइंट डिवाइड करके। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन अभी हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई गई थी, उसके जो परिणाम आए थे वो दूरगामी थे। तो क्या आप इस बात से सहमत हो? तो आपको इसके बारे में बताना है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की नीति क्या थी और इसके नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट पड़ा था लोगों पर, दुष्परिणाम कैसे पड़े थे। क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई थी, सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा था वो पड़ा था निचले लोगों पर, है ना। जो किसान वगैरह थे, जो टैक्स वगैरह भरते थे, उन पर टैक्स का कर ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये सब आपको बताना है। निष्कर्ष वगैरह, भूमिका वगैरह आप आराम से अच्छे से बना सकते हो। तीसरा प्रश्न जो है ये लिया गया है आपका 1857 से। 1857 के विद्रोह पर भी एक नया क्वेश्चन पक्का आएगा कि इसके विद्रोह क्या थे। सब कुछ पढ़ लेना आप, इसके विद्रोह की कब हुआ, किसके साथ हुआ, ठीक है, क्या क्या भूमिकाएं थी, साथ में इसके क्या परिणाम रहे, आवश्यकता क्यों थी, ये सब। तो विद्रोह के कारण बताना और उसके क्या क्या परिणाम निकले ये बता देना। यही क्वेश्चन आएगा 1857 से, उसके अलावा कुछ नहीं। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में जब भारत में कुछ महत्वपूर्ण विकास के रूप में ब्राह्मणों ने जो समाज में और साथ में आर्य समाजों ने एक भूमिका निभाई थी, तो उसके ऊपर एक वर्णनात्मक निबंध लिखना है। आप ये चैप्टर में से पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे आर्य समाज के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब आर्य समाज आया उसके बाद हड़प्पा सभ्यता देखा गया, ठीक है। अगला है कृषक और जो जनजातीय आंदोलन हुए थे वो वास्तविक चिंताओं के कारण शुरू हुए थे। क्योंकि देखो जनजातीय और कृषकों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इनके बीच का आपको बताना है कैसे हुआ था। आधुनिक भारतीय इतिहास में जो B.R. अम्बेडकर है, इनकी भूमिका लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। B.R. अम्बेडकर पे प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो प्रश्न आपका पहला था ये प्लासी और बक्सर के युद्ध वाला, इसको देखो आप कि इसको हम एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसको हम एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं। देखो एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखोगे, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, ये जो सन है वो हुआ था 1700 सदी में। कब हुआ था? 1700 सदी में हुआ था ये, 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध तब हुआ था, बंगाल के क्षेत्र को लेकर के ये युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे, कब कौन थे उस टाइम पर? उस टाइम पर थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था, और जिस नामक जगह पे हुआ था वो था प्लासी। बंगाल में प्लासी एक जगह था, उसी पे वहीं पर युद्ध हुआ, इसीलिए उसको प्लासी का युद्ध बोल दिया गया।
प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, इस तरीके से आपको भूमिका बना दे, टू द पॉइंट बात कर देना है, बात खत्म। प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, सिराजुद्दौला के विरुद्ध में जो अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा था ये उसके ऊपर है। सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा था। अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति है, सेनापति को कर लिया उन्होंने अपने साथ। अब सोचो, जब एक सेना का सेनापति ही अपनी से मतलब एक पूरी की पूरी सेना उसके कंट्रोल के हाथ में, अगर वही उसको धोखा दे देंगे तो नवाब के पास क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। सेम चीज़ हुआ, सिराजुद्दौला को पूरा भरोसा था अपने सेनापति के पास, वो क्या किया, अपने सेनापति को लेकर के भाई रणभूमि में पहुंच गया। और जब उसने बोला पीछे से, जब उसने सिराजुद्दौला ने बोला कि हमला किया जाए, किसको बोला, अपने सेनापति को, तो सेनापति ने क्या किया कि उस पूरी की पूरी सेना जो पूरी की पूरी सेना थी उसी को पलट दिया और वो सभी सिराजुद्दौला के ऊपर आ गए, सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो गए। तो यहाँ पर तो दोनों पासा उलट पड़ गया। तो सिराजुद्दौला के पीछे ये जो अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा था, इसके कारण जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में तनाव चल रहा था, कुछ कर को लेकर के चलता था, व्यापार वगैरह को लेकर के चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि मुझे इतना टैक्स मिलना चाहिए, मुझे लोगों से अलग अलग तरीके से पद मिलने चाहिए, है ना, पर सिराजुद्दौला मना कर देता था। अंग्रेजों द्वारा जो किलेबंदी की गई थी, इसके अलावा भी अंग्रेज क्या करता था कि बंगाल में जब बंगाल में आए थे तो वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने अंदर के जाते, उसको बाउंड्री बनाने जा रहे थे, मतलब किलेबंदी कर रहे थे। तो ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था, तो उसने उसके पीछे मना किया। कासिम बाजार और कलकत्ता पर भी जो है अधिकार जताना शुरू किया था, तो इसके पीछे भी हुआ था। काल कोठरी की घटना हुई थी एक। काल कोठरी की घटना क्या थी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें सभी लोगों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था जो लोगों की बात नहीं मानते थे, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं मानते थे। तो इसके पीछे भी सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। अब देखो, अगला जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे। तो यहाँ से आप बता दोगे बक्सर के युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी एक छोटी सी भूमिका। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो भी 1700 में हुआ था, ये हुआ था 1764 में, ठीक है, 1764 में हुआ था। पहला हुआ था 1957 के आसपास। ठीक उसके 7-8 साल बाद 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम पे जो वो थे वो थे हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो थे इस टाइम पे। और मुगल में जो थे नवाब थे, देखो बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था, ये हुआ था 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उस टाइम पे लीडर था वो था हेक्टर मुनरो, और मुगल और नवाब की सेनाओं के बीच में ये एक राजनीतिक युद्ध हुआ था। मुगल भी इसके अंदर शामिल थे। देखो 2-3 पार्टियां थी इसके अंदर शामिल, कौन कौन सी थी, देखो बंगाल भी शामिल था, बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे मीर कासिम शामिल था। साथ में अवध के नवाब भी थे, जो कि कौन थे, सुजाउद्दौला थे, ठीक। बनारस के जो राजा थे बलवंत सिंह, वो भी इसके अंदर शामिल थे। और मुगल के बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, ये भी इसके अंदर शामिल थे। यानी कि ये 4 पार्टी एक तरफ थी और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी। ये 4 लोग एक तरफ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी, ठीक है। तो ये चारों लोग मिल करके, ये चारों जो सत्ता पार्टी थी, चारों लोग मिल करके एक राजनीतिक युद्ध कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। कारण क्या कह रहे थे इसके पीछे, वही थे कि मीर कासिम की जो योग्यता थी उसने अंग्रेजों को खतरा पैदा किया था। अंग्रेज ने क्या किया था कि बंगाल का जब सिराजुद्दौला की मौत हो गई थी, अब अंग्रेजों ने अपना दिमाग चलाया। अंग्रेजों ने क्या किया, उसके सेनापति को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और जब युद्ध हुआ तो सेनापति ने ही पूरी सेना उसको अंग्रेजों के हाथ में कर दी। तो सिराजुद्दौला के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसको फिर हार मानना पड़ा। अब जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला अपना पद छोड़ दिया, तो उसके बाद उन्होंने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम हमारे इशारों पे चलेगा, पर नहीं, मीर कासिम समझदार इंसान था, वो अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चला। उसने जो है राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था अपने हिसाब से बनाई, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि अयोग्य व्यक्ति का नियंत्रण आसान होता है, इसीलिए उसने मीर कासिम को बनाया, पर ऐसा नहीं था, वो एक योग्य निकला। तो मीर कासिम को बनाने के बाद जब देखा अंग्रेजों ने कि मीर कासिम तो भाई उनकी हिसाब से चल नहीं रहा है, तो उन्होंने उसको भी गद्दी से हटा दिया। उसके बाद और भी कारण लिख सकते हो आप। एक है, अंग्रेजों पर जो है अवैध व्यापार चल रहा था।
अंग्रेज़ों का अवैध जो व्यापार चल रहा था बाहर इंग्लैंड वगैरह में, वो व्यापार करते थे, इसके बारे में भी मीर कासिम को पता चल गया था। तो यहाँ से फिर इस वजह से भी बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम द्वारा जो व्यापार नियंत्रण हो रहा था ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आया, तो इसीलिए चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध हो। समझौते के प्रयत्न जो थे वो असफल रहे दोनों ही तरीक़ों से। मीर कासिम को हटा करके मीर जाफ़र को फिर नवाब बनाया गया, और जब मीर जाफ़र नवाब बना, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, बलवंत और सम्राट की जो संयुक्त प्रयास थे, इन सब के प्रयास के बावजूद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी कि वह हर चीज़ पे अवैध सोच रखती थी, इस वजह से। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आप ये आंसर अब अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो खुद ही, एक एक चीज़ हमने अच्छे से बता रखी है। अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन से प्रश्नों को लिखने में आपको परेशानी वगैरह आ रही है ये भी आप हमें बता सकते हो, सबका आंसर राइटिंग हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम अब आने वाले हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।